Okay, hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 3 for our carbonyl compounds. Yes or no? So देखते हैं अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस है. ठीक है, so let's start. देखो क्या कह रहा है, what is the major product, right? What is the major product of the following reaction? मतलब जो भी आपको रिएक्शन दिए गए हैं उनके आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं. ये सब क्या है, LiLH4, LiLH4, NaBH4, ये डाइबल एच, ये सब क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा. दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. यस और नो? देखो सबका मैकेनिज्म अगर मैं बताने चलूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा. यस और नो? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सबका मैकेनिज्म पढ़ा है और आपको ये भी पता है कि भाई किसका काम क्या होता है, कौन किसको रिड्यूस करता है. आपने ये भी पढ़ा होगा कि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डाइबल एच एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही कम फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है जैसे असाइल क्लोराइड, साइनाइड, एस्टर्स, इन्हीं को ये रिड्यूस कर पाता है. ठीक है, बाद बाकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, चीज़ें अलग होती है, वो कभी बाद में बताऊंगा. फिर आपने ये भी पढ़ा होगा LiLH4 जो होता है अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे आप LaH बोलते हो, वो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. आपने ये सब बातें पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ. ठीक है, और आप सबका मैकेनिज्म आपको पढ़ाया गया होगा, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ और आपको आता भी होगा. आपने ये भी पढ़ा होगा कि भाई अगर सामने में कीटोन आ जाए, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट ऑफ LiLH4 आ जाए तो ये 4 मोल ऑफ कीटोन को रिड्यूस करता है एक LiLH4 और यहाँ 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल आपको मिलते हैं. ये भी आपने आई होप आपने पढ़ा होगा. ठीक है, ये ट्रू मैकेनिज्म होता है. कैसे जाती है मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, पूरा मैकेनिज्म आपको बताया गया होगा कि 4 मोल्स ऑफ कीटोन को एक LiLH4 1 इक्विवेलेंट LiH4 कैसे रिड्यूस करता है और 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल कैसे मिलता है, ये आपने पढ़ा होगा. ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, बिकॉज मैकेनिज्म बताना सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना. DPP है, ये थ्योरी क्लास तो है नहीं, तो अगर पॉसिबल रहता तो मैं बताता, लेकिन सबका मैकेनिज्म अगर मैं बताने चलूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रोडक्ट लिखूंगा डायरेक्ट. ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ, ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने सबका मैकेनिज्म पढ़ा है. ठीक है, चलो देखो तो बताओ सबसे पहले ये क्या है, बेंजामाइड है, बोलो अमाइड है. और अमाइड का रिडक्शन जब LiLH4 से आप करवाते हो तो क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्डो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में. कैसे कन्वर्ट होता है मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मैकेनिज्म को पढ़ा है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट. यस और नो, बोलो हाँ या ना. ऑफ कोर्स यही बन जाएगा. उसके बाद देखो ये असाइल क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड का रिडक्शन जब LiLH4 से होता है तो क्या होता है बताओ, ये पहले एल्डिहाइड में जाएगा, उसके बाद फर्दर रिडक्शन हो जाता है एल्डिहाइड का, वो किस में चला जाता है, अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में. तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2OH. यस और नो, बोलो हाँ या ना. उसके बाद देखो ये क्या है, एस्टर. ई क्या है अपना, अच्छा बी करना था ना मैं पहले, देखो बी करते हैं, बी सी हमने कर लिया, बी करते हैं. देखो ये क्या है, असाइल क्लोराइड. यस और नो, ये असाइल क्लोराइड है आपका. और आप जानते हो असाइल क्लोराइड जब डाइबल एच होता है उसके सामने, तो इसको वो रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में. यस और नो, तो जो बी वाला जो प्रोडक्ट है आफ्टर वर्कअप ऑफ कोर्स, ठीक है, सेकेंड स्टेप वर्कअप ही होता है अपना, तो एल्डिहाइड आ जाएगा. असाइल क्लोराइड से क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड. ठीक है, बाद बाकी देखो ई वाला देखते हैं, इधर सी कर लिया, डी वाला पहले देख लेते हैं. ये देखो क्या है, एसिड. एसिड जब LiLH4 से रिड्यूस होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बताओ, अल्कोहल में. बोलो CH3CH2OH आ जाएगा, है ना. मैं ये फिर मान के चल रहा हूँ कि आपने मैकेनिज्म पढ़ा है, CH3CH2OH ये आ जाएगा. ठीक है, इसका डी का. बाद बाकी देखो ये क्या है, एस्टर है. एस्टर NaBH4 के साथ, NaBH4 रिड्यूस कर पाता है क्या एस्टर को, नहीं, एस्टर को नहीं कर पाता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भाई एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, असाइल क्लोराइड इन्हीं को रिड्यूस करता है, बाद बाकी एस्टर्स को तो रिड्यूस नहीं करता. देखो F, देखो LiLH4 ये क्या है अपना, ये क्या है अपना बताओ, अमाइड. अमाइड के सामने क्या, LiLH4. LiLH4 क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, C डबल बॉन्डो को हटाओ और CH2 चिपका दो. ठीक है, ये बन जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट. आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगेन मैं कह रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मैकेनिज्म, सबके मैकेनिज्म आपने पढ़े हैं, इसीलिए मैं किसी का मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई. देखो यहाँ पे क्या है,
व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, फिर से वही क्वेश्चन है NaBH4। तो आप बताओ कैसे होता है, BH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, बोलो यार क्या बनेगा इसमें बताओ, ये Na पॉजिटिव। अब BH बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, BH वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इसको खोल देगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। तो क्या बन जाएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक H पहले से था, एक H और आ जाएगा, क्योंकि इस BH बॉन्ड ने अटैक करा है। ध्यान रहे, कई लोग मतलब आप अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि भाई H माइनस अटैक करता है तो गलत बात है। H माइनस कभी जिंदगी में अटैक नहीं कर सकता, H माइनस हमेशा बेस की तरह बिहेव कर सकता है, कंप्लीट हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे H माइनस का ट्रांसफर कई लोग ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं, गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी, ये रॉन्ग है। H माइनस कभी न्यूक्लियोफाइल हो ही नहीं सकता, आप उसे न्यूक्लियोफाइल बना रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये BH सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड होता है, BH सिग्मा बॉन्ड, नॉट कंप्लीट H माइनस, ठीक है। तो ऐसा करना गलत है, ऐसा मत करना। चलो तो देखो ये आ जाएगा, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड खुलेगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा, जहां नेगेटिव ये Na पॉजिटिव घूमता घूमता उसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में D3O पॉजिटिव दिया हुआ है, D3O पॉजिटिव दिया हुआ है, उससे क्या होगा, D3O बना लो आप, जैसे यही होगा D3O पॉजिटिव, ये O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से D ले लेगा, जैसे ही D ले लेगा तो क्या बन जाएगा, माइग्रेशन के रिडक्शन किससे हुआ, हाइड्राइड से, बोलो यार। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और साथ में O और D आ जाएगा, यस और नो। ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज अटैक किसका हो रहा है, BH बॉन्ड का, तो यहाँ पे H लग जाएगा, BH बॉन्ड का अटैक हो रहा है तो H लग जाएगा। अब वर्कअप के लिए D3O दिया, D3O पॉजिटिव दिया है, तो जो O पे नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव किसको पकड़ेगा, ड्यूटेरियम को पकड़ेगा, तो फिर यहाँ पे OD लग जाएगा। आया समझ में, आई होप आया होगा। चलो चलो फिर देख, अब देखो ये वाला I वाला देखो, ठीक है, I वाला, फिर उधर चलते हैं, बारी बारी से ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो NaBD4, अब इस बार क्या है, अब यहाँ पे BD बॉन्ड है, BD, ठीक है, BD बॉन्ड है यहाँ पे, तो अगर BD बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, वही जैसे BH ने किया था, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये सिग्मा बॉन्ड आएगा, सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये अटैक करेगा, ठीक है, आया समझ में, ये अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, जैसे ही खुल जाएगा तो क्या बनेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक H था, एक D आ गया, O नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां Na पॉजिटिव, आया समझ में। अब इसके बाद देखो अब क्या दिया हुआ है, वर्कअप के लिए H3O पॉजिटिव है, इस बार H3O पॉजिटिव है, तो अगर H3O पॉजिटिव है तो वो आप बना लो, यही होगा अपना H3O पॉजिटिव। अब क्या होगा बताओ, सिंपल O नेगेटिव विल कम एंड अब्स्ट्रैक्ट दिस H प्लस, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H, D ने अटैक करा था और यहाँ पे O ने H को पकड़ा था, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखो ये क्या है, फिर से अमाइड है, अमाइड के सामने क्या है, LiLH4 क्या कर देगा, चाहे 1 डिग्री अमाइड हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, फर्क नहीं पड़ता, C डबल बॉन्ड हो किस में चला जाएगा, CH2 में चला जाएगा, दैट्स इट एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। मैकेनिज्म में ये मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा है, ठीक है, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इधर आ जाओ, LiLH4 ये बेंजल्डिहाइड है, किस में चला जाएगा, CH2OH में, यस और नो। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। डाइबल H फिर से क्या, असाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, तो बस एल्डिहाइड बना दो। मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मैकेनिज्म पढ़े हैं, ठीक है, इसीलिए मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। मैं एक एक का मैकेनिज्म बता दूंगा लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 घंटे की बन जाएगी, और ये DPP है, ठीक है। तो चलो इसीलिए मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है, ठीक है। चलो तो COCl को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, आया समझ में, डाइबल H के प्रेजेंस में, खत्म।
बाद बाकी देखो यहाँ पे NaBH4 है और ये भी H2O है, वर्कअप के लिए H2O दिया हुआ है और NaBH4 है, तो BH बॉन्ड अटैक करेगा तो यहाँ पे एक H आ जाएगा, जैसे ही पाई 1 खुलेगा तो OP नेगेटिव, जैसे अभी हमने किया था, जैसे ही OP नेगेटिव आएगा तो वो H को ले लेगा, बिकॉज H2O है तो H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा। यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ भी H और एक H तो यहाँ पे है ही। आया समझ में, ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो क्या है LiLH4, ये फिर क्या है, अमाइड है। क्या करना है, इसको हटाओ CH2 में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा। आया समझ में, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे एक पायरुविक एसिड दिया हुआ है, ये एक एसिड है और सामने NaBH4 है, तो बताओ NaBH4 किसका रिडक्शन करेगा, ऑफ कोर्स वो इसका करेगा, एसिड का तो करता नहीं NaBH4, तो इसको कीटोनिक कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बताओ OH में, यस और नो, सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा, तो ये बन जाएगा। मेजर। आया समझ में, आई होप आपको आ रहा होगा। चलो इधर देखते हैं, ये क्या लैक्टोन है, साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन। देखो साइक्लिक एस्टर ही है, दिख रहा है तुम्हें, साइक्लिक एस्टर है ये, और साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोन बोलते हैं। तो बताओ सबसे पहले क्या होता है एस्टर पे, याद करो एस्टर पे क्या होता है, RCOOR-, इसकी रिएक्शन करवाते हो जब LiLH4 से, तो क्या होता है RCH2OH अलग, दो अल्कोहल मिलते हैं यहाँ से, RCH2OH, यहाँ से आपको RCH2OH मिल जाता है और इस यूनिट से R-OH मिल जाता है, ये सॉर्ट नो आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा, दो अल्कोहल मिलते हैं, तो ये मिल जाता है एस्टर के रिडक्शन से LiLH4। ऑफ कोर्स आफ्टर वर्कअप लास्ट में करवाना पड़ता है, तो उसके लिए H3O+ ले लो। तो कितने टाइप के अल्कोहल मिलते हैं यहाँ पे, दो टाइप के, तो RCH2OH और R-OH। तो सिमिलरली यहाँ भी वही करना पड़ेगा अपने को। तो देखो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ से CH2OH बना दो और यहाँ से OH। अब ये तो साइक्लिक मॉलिक्यूल है, मतलब R-OH वाला क्वांटिटी अलग नहीं होगा, इसके साथ ही चिपका रहेगा, क्योंकि ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एक ही साथ है, हाँ या ना। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो देखो कैसा बन जाएगा, ये CH2OH देखो 1 2 3 4 5, तो ये CH2OH वाला कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, है ना, और ये OH। देखो ऐसा प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज यहाँ से भी CH2OH, तो 1 वाला जो कार्बन था वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है एस्टर में, यस और नो, और बाद बाकी जो 5th वाला कार्बन है यहाँ से ये OH अलग हो जाएगा, OR वाला अलग हो जाता है, तो ये OH बन जाएगा। तो यही इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। आया समझ में, क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कहाँ गया भाई, ये तो हमने कर लिया, ये सारे कर लिए। पी देखते हैं, देखो ये क्या है, ये LiLH4 है, फिर से देखो ये एस्टर है आपका, बोलो यार एस्टर है, तो ये जो कार्बन है इसको CH2OH में कन्वर्ट करोगे और यहाँ से ये अल्कोहल अलग हो जाएगा। इस बार ये साइक्लिक नहीं है, और अगर साइक्लिक नहीं है तो इस बार आपको दो टाइप के अल्कोहल मिलेंगे अलग अलग। इधर यहाँ से CH2OH जो मिलेगा वो अलग अल्कोहल होगा, और यहाँ से जो CH3OH मिलेगा वो मिथेनॉल अपना अलग होगा। तो देखो क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो CH2OH, यहाँ से CH2OH हमने बना दिया, प्लस CH3OH। याद करो, आपने इसका मैकेनिज्म पूरा पढ़ा होगा भाई कैसे होता है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो यही आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जिस कार्बोनिल जहाँ C डबल बॉन्ड है वो वाला कार्बन किस में चला जाता है, CH2OH में, और बाद बाकी जो OR है वो किस में चला जाएगा, R-OH में। तो ये CH3OH अलग हो गया और बाद बाकी ये अल्कोहल अलग हो गया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कौन था ये। अब देखो NaBH4 पक्का इस पे अटैक करेगा, बोलो यार, कीटोन को रिड्यूस कर देगा किस में, अल्कोहल में, तो अल्कोहल में रिड्यूस करवा दो, दैट्स इट। इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा, अल्कीन वगैरह को तो कुछ नहीं करता ये सब, LiLH4 भी कुछ नहीं करता और ये भी कुछ नहीं करता, NaBH4 भी नहीं, तो ये सब जैसे वैसे ही दिखा दो। बाद बाकी ये किस में आ जाएगा, OH में आ जाएगा, यस और नो, ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट।
ये वाला देखो, ये वाला आर वाला, आर में क्या है LiLH4 दिया हुआ है, तो LiLH4 जानते हो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो अगर मैक्सिमम को रिड्यूस कर देता है तो ये क्या है, ये है आपका एस्टर, और ये क्या है, कीटोन है, तो कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा, एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। तो एस्टर को जब रिड्यूस करेगा तो ये वाला CH2H यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ से CH2H मिल जाएगा इस वाले कार्बन से, और यहाँ से ये OH बन के अलग हो जाएगा, और यहाँ पे भी OH बन जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा आपका कंपाउंड, ये OH बन जाएगा, बोलो यार हाँ या ना। ये वाला कीटोनिक कार्बन रिड्यूस हो गया सेकेंडरी अल्कोहल में, बाद बाकी ये CH2, तो यहाँ पे ये CH2 दिखा दो। अब ये अलग होके OH बना लेगा, हाँ या ना, एस्टर में यही होता है, ये अलग होके OH बना लेगा, प्लस जहां ये कार्बन था, ये कार्बोनिल वाला जो कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो 1 2 3 4 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4, और ये ऐसा बन जाएगा। तो 2 टाइप के अल्कोहल आपको मिल जाएंगे, यस और नो, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या दे रखा है, फिर से वही काम करना है अपने को। NaBH4 एक्सेस में दे रखा है, मतलब बहुत ज्यादा है, बाल्टी भर भर के, है ना। और सामने में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है आपके क्या कीटोन, और एक है आपका एस्टर। बताओ किसका रिडक्शन करेगा NaBH4? ऑफ कोर्स कीटोन का। एस्टर को तो वो छुएगा भी नहीं, अगर एस्टर को टच भी नहीं करेगा तो मतलब एस्टर एज इट इज रह जाएगा। ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। आया समझ में? तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसका, बिकॉज एस्टर तो एज इट इज ही रहेगा, बिकॉज NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर्स। ओके चलो देखो, सिमिलरली फिर से NaBH4 आ गया, देखो फिर से क्या आ गया NaBH4। अगर NaBH4 आ गया तो ये एस्टर है, इसको तो कुछ नहीं करेगा, ये तो अनटच्ड रहेगा, इसको कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं होगी NaBH4 की। ये कीटोन को बस रिड्यूस करेगा, किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में भेज देगा। ये आ जाएगा। आया समझ में? आई होप समझ में आया होगा। देखो LAH एक्सेस में यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये एस्टर है, अब LAH तो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, बोलो यार, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइडिक जो है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये कार्बोनिल वाला कार्बन है ये भी CH2OH में, और यहाँ से ये OH अलग हो जाएगा। ये सोनो याद करो, एस्टर में यही होता था, ये यहाँ से OH अलग हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका वो कैसा मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा, देखना जरा। ये मिल जाएगा, यस और नो। देखो ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, बिकॉज ये CHO CH2OH में चला गया, वो मैंने दिखा दिया। बाद बाकी ये कार्बोनिल वाला कार्बन एस्टर में क्या होता है, CH2OH में चला जाता है, वो दिखा दिया। और बाद बाकी ये जो ऑक्सीजन था वो भी अलग होके OH में आ जाएगा, तो वो OH हमने यहाँ पे दिखा दिया। बाद बाकी ये साइक्लिक मॉलिक्यूल था, तो कोई किसी से अलग नहीं होगा, ये सारे अल्कोहलिक ग्रुप्स एक ही मॉलिक्यूल में रहेंगे, कोई अलग नहीं हो रहा है। जैसे एसाइक्लिक एस्टर में क्या होता था, 2 अल्कोहल अलग अलग हो जाते थे, यस और नो, लेकिन जब साइक्लिक आता है तो फिर एक ही मॉलिक्यूल में रहेंगे, अल्कोहलिक ग्रुप वो अलग नहीं होंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्या है, ये आपका एक कंपाउंड है, और MEMGBr मतलब गिग्नार्ड एजेंट का अटैक करवाना है। बताओ गिग्नार्ड एजेंट कैसे रिएक्ट करता है इपॉक्साइड्स के साथ। ऑफ कोर्स यहाँ पे सल्फर डेरिवेटिव है, तो ये कुछ ऐसा है, बोलो यार। अब ये जो MEMGBr होगा, इसके पास क्या, पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा। अब इधर ही क्यों अटैक करेगा, बिकॉज आप जानते हो इपॉक्साइड्स पे SN2 मैनर में अटैक होता है, तो वहीं पे अटैक करना चाहेगा ना जहाँ पे हिंड्रेंस कम हो, यस और नो। यहाँ पे तो ये टर्शियरी सेंटर है, इस पे तो अटैक करेगा नहीं। जैसे इस पे अटैक करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी सल्फर पे, तो वही मैंने दिखाया है। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, S नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव वहाँ MGBr को दिखा दो, और इस पे किसने अटैक करा, Me ने अटैक करा।
बाद बाकी सेकेंड स्टेप क्या है, H3O+, तो अब कुछ हो नहीं सकता, सारे कार्बन है, कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अपना H3O+ के साथ वर्कअप करके और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, H को पकड़ेगा, जैसे ही H को पकड़ेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, Me, और यहां पे आ जाएगा SH। ठीक है, ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो LAH एक्सेस में दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, बस एक भले ही एक्सेस में दिया हुआ है तो फाइनली तो अल्कोहल ही मिलेगा, उससे ज्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता, तो बस AlHHH माइनस Li पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन जाता है CH3OH बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बोलो यार हाँ या ना। ऑफ कोर्स ये 4 मोल ऑफ एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और 4 मोल ऑफ मिथेनॉल मिलेगा, एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसे होती है। प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बार में आप हाइड्राइड का ट्रांसफर दिखा दो और ये बना सकते हो, बट एक्चुअल मैकेनिज्म आई होप आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। ठीक है, चलो देखो LAH एक्सेस है तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH। बोलो यार, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH मिल जाएगा, यस और नो, ये मिल जाएगा आफ्टर वर्कअप। यहाँ पे देखो NaBD4 है, उसके बाद ये H3O+ है, तो आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट कीटोन कुछ ऐसा है। अब इसके बाद NaBD4 कैसा रहा होगा भाई, ऐसा रहा होगा। अब यहां से ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट करेगा, बोलो यार, ये इस पे माइग्रेट करेगा, इसको खोल देगा, हाँ या ना, तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे किसने अटैक करा, डी ने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, क्योंकि पाई टूट के कहाँ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, जहां नेगेटिव वहां Na पॉजिटिव, दिखा दिया हमने। अब उसके बाद देखो वर्कअप के लिए यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव क्या करेगा बताओ, सिंपल, ये कुछ नहीं करेगा, ये O नेगेटिव H+ को पकड़ेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा आपका, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे D आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये कैसा है, कायरल सेंटर है, तो अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, बिकॉज एक D फॉर्म एक L फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्म। चलो Y हो गया, देखते हैं नेक्स्ट। ओके, खत्म हो गया, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच। इन सब के मैकेनिज्म आपने पढ़े होंगे, इसीलिए मैंने जल्दी में करा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन आई होप आपने सबके मैकेनिज्म पढ़े होंगे, इसीलिए मैंने बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट DPP में।